2 घंटे के सफ़र में 4 घंटे लगा दिए खटारा बस ने। पत्नी और बच्चों के साथ उनकी बुआ के घर से वापस आ रहा था। अपने शहर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। दोनों बच्चे भूखे और निंद्यासे हो रहे थे। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखा भी, पर उनमें जाने की इजाज़त जेब ने नहीं दी, और जो छोटे ढाबे होटल थे वो अब तक बंद हो चुके थे। अपनी बजट वाले होटल की खोजबीन जारी थी। अच्छा, इन मामलों में बच्चों का दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। बोले, पापा, घंटा घर के सामने जो मधुर होटल खुला होगा वही चलते हैं। वो लुटेरा कहीं का। नहीं, मेरे ये कहते ही तीनों ने मुंह बना लिया। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं किया उस लुटेरे के यहाँ जाने का। आसपास के सारे छोटे मोटे होटलों में सबसे महंगा खाना उसी का होता है। भीड़ क्या, मारा मारी होती है। एक बार तो मेरी भी तू मैं हो गई थी खाने में देरी को लेकर। फिर कभी गया ही नहीं। अब तो मजबूरी थी। वहाँ पहुँचे, देखा बाहर पटरी पर ही नौकर ये बड़े बड़े कुकर भिगोने, थाल रगड़ने में जुटे हुए थे। अंदर झाँका, टेबल के ऊपर कुर्सियाँ औंधी पड़ी थी। फिर भी मैंने पूछा, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा क्या? नहीं जी, अब तो सब ख़त्म हो गया है। नौकर मेरी तरफ देखे बिना ही भिगोना रगड़ते रगड़ते मुंह बना के बोला। मालिक करेला तो नौकर नीम चढ़े। जानता था यही होगा। हम वहाँ से आगे चल दिए। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुकिए। मुड़कर देखा, होटल का वही लुटेरा मालिक पुकार रहा था। खाने का प्रबंध हो जाएगा, आप लोग अंदर बैठो। वापस गए। टेबल से 4 कुर्सियाँ उतार कर आमने सामने लगा दी थी। हम चारों बैठ गए। इस समय वहाँ डोसा ही बन पाएगा। मालिक बोला, कोई नहीं, चलेगा, 4 प्लेट डोसे के लगवा दीजिए। मैंने कहा। खाने के बाद मैंने बिल मांगा। पता था इस समय एक्स्ट्रा चार्ज तो पक्का वसूलेगा ही। जी, बिल? कैसा बिल? अपने नौकरों को हड़काते हुए वो मुझसे बोला। 4 डोसों का बिल। अब वो अंदर गया, बोला, देखो जी, ना तो मैं गल्ले पर बैठा हूँ और ना ही होटल खुला है। आप इस समय मेरे ग्राहक नहीं बल्कि मेरे मेहमान हैं, और मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेता। मेरे लाख कहने पर भी वो नहीं माना। पेट भर गया था, मन भी भर आया। अब तो पक्का हो गया था कि वह लुटेरा है। मन ही मन बोल रहा था उसे, लुटेरा कहीं का। इस बार दिल जो लूट लिया था उसने।